मालूम नहीं है, जब सिम्ब ने शुंभ राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण किया और जब देवताओं पर आक्रमण किया तो देवतागण तुम्हारे पास आए हैं। बोले बाबा उस समय हमें तुम्हारी जरूरत नहीं थी, मैंने अकेले काली का रूप धारण किया और तुम भूल गए, तुम भी तो उस समय जमीन पर पड़े थे। इसलिए शक्ति के बिना इस दुनिया में कोई लीला ना हो सकती है। शक्ति के बिना इस संसार में कोई लीला नहीं हो सकती, कोई लीलाधारी नहीं है। लेकिन शक्ति के बिना इस दुनिया में अवतार नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति मात्र शक्ति है। मां नहीं होगा तो जन्म ही कैसे होगा। इसलिए बोले बाबा शक्ति प्रबल है। बोले कैसे? बोले सीताराम राधा कृष्ण गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण, शक्ति सबसे आगे। अब तुम लोग कल अपने अपने घर में मत समझियो बोले हम सबसे आगे। हाँ हाँ ना गड़बड़ है जाए करने। बोले क्यों? बोले हम तो व्यास जी ने कह दी, बोले हम सबसे आगे। आइए ध्यान दें, कथा का प्रारूप बड़ा अलग है। अब भोलेनाथ ने विचार किया, बोले शक्ति प्रबल है, शक्ति सर्वज्ञ है, शक्ति से बड़ा इस संसार में क्यों? 33 कोटि देवता शक्ति के अधीन है। भागवत जी पुराण भी कहते हैं, बोले शक्ति आदि की भवानी है। अब क्यों? अब आइए भागवत जी में एक प्रमाणित है कि इस संसार की सृष्टि सर्वप्रथम निराकार स्वरूप ज्योत रूप जिसे ओमकार अलग अलग पंथों, अलग अलग ग्रंथ और अलग अलग धर्मों ने उस एक को अनेक नाम से स्वरूप एक पर ही ध्यान केंद्रित किया है। नाम अलग है, रूप है नहीं, स्वरूप मान लिया। विचार हम लोग कहते हैं, कबीरपंथी वाले भी से बात करते हैं, बोले साहब क्यों? बोले जो कुछ है बोले अलख निरंजन। ओम शांति सत्संग में एक दिन में गया तो उन्होंने कहा जो कुछ है वो साहब ज्योतिपुंज है, जिसे वो शिव बाबा कहते हैं। यानी सीधी सीधी बात पर आते हैं तो शिव सर्वज्ञ है, जिसे हम शिव निराकार है, जो ज्योति रूप है, ओमकार है, अलख निरंजन, जिसे हम ईश्वर भी कहते हैं। और ईश्वर अंत जीव अविनाशी। भगवान हमारे आदर्श हैं, भगवान हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, भगवान उस ईश्वर के अधीन हैं और हम उस ईश्वर के बंदे हैं। हे ईश्वर तेरे बंदे हम। मेरे प्यारे बंदे, जब हम ईश्वर के बंदे हैं और उस ईश्वर सर्वज्ञ है, जैसे मैंने कल आपको अवगत कराया कि भगवान राम का नाम का जब गुंजायमान होती है तो हम पूर्वांचल में जाते हैं तो सीताराम करते हैं, और पश्चिम में चले जाते हैं तो राधा कृष्ण करते हैं, और हम गुजरात में चले जाते हैं तो जय माता दी के नारे लगाते हैं, और बंबई में चले जाते हैं तो गणपति बप्पा मोरिया। हर जगह, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिख दिया, बोले हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है और कथाएं भी अनंत है। फिर गोस्वामी जी ने कहा, बोले हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना। बोले हरि जो है वह हर अलग है, क्योंकि कनक कनक तो सो, कनक माने सोना, कनक माने धतूरा। वह हरि वह है जो भगवान है, वह हरि वो है जो ईश्वर है, जो सर्वज्ञ है। शिव सर्वज्ञ है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, अमरनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, बद्रीनाथ। और एक प्रमाण सबसे बड़ा
आपने कन्हैया जी के, भगवान राम के, प्रभु हनुमान जी के जितने भी मंदिर देखे होंगे वह मंदिर प्राण प्रतिष्ठित होंगे, प्राचीन होंगे, प्राण प्रतिष्ठित होंगे, लेकिन शिवलिंग की कोई भी शिवलिंग आज तक 2.25 फुट की कोई भी प्राण प्रतिष्ठित देखी हो तो खड़े होके बताओ। सारी शिवलिंगें भूगर्भ से ही प्रकट हैं। चाहे आप सतसई नाबर चले जाओ, चाहे आप बटेश्वर चले जाओ, और चाहे ये नीबा सही के पास में मैं कथा करके आया हूं उस जगह चले जाओ, या और आपके क्षेत्र में कहीं हो, शिवलिंग भूगर्भ है कि शिवलिंग शिव स्वयं है। और वह शिव, सभी के नाम तो शक्ति के पहले, लेकिन शिव शक्ति, शिव के अधीन शक्ति है। वह शक्ति जल है, जल को अष्टांगनी यानी जल से कमल और कमल से ब्रह्मा। इसलिए शक्ति के अधीन ब्रह्मा विष्णु महेश, शक्ति के अधीन 33 कोट देवता, क्योंकि ये शक्ति से अवतरित है। लेकिन शिव के अधीन शक्ति है, शिव शक्ति। ध्यान रहे, इतनी बात गूढ़ता से कहने का अर्थ आपके सामने आने वाला है। मेरे प्यारे भक्त, सच ये है आज भोले बाबा से मैया पार्वती कहे, बाबा ऐसी कोई लीला दिखलाओ, हो नारी का अधिकार नहीं, नारी के बिन इस तो जग में होगा कोई अवतार नहीं। अरे शक्ति से तो इसलिए शक्ति से तो प्रकट ही होना है। शक्ति सिर्फ भोले बाबा समझ गए कि मैया पार्वती को अहम आ गया है, और गर्भ कियो सो प्रभु से, जिसने गर्भ किया है वो भगवान से निश्चित है। आज मैया पार्वती भोले बाबा के चेहरे पर जब नजर डाली, सोचने लगी हमें लगता है मामला गड़बड़ हो गया। अपने पति के पास ले जाकर बैठ गई, और मैया पार्वती धीरे से चरणों का बंधन कर बोले, प्रभु छोड़ो ना ये सब बातों को, ये सब बातें बोलो छोड़ो। मुझे तो एक बात याद आ रही है कि मैं मृत्यु को हो जाती हूं और तुम अजर अमर विनाशी हो। इसलिए हमें अब ये बातें को कोई जरूरत नहीं, हमें केवल एक बताओ, क्या कि नर और नाग, नाग मोन देवा, सकल करत प्रभु पंकज से, नाथ गोरखनाथ बाबा